हेलो डियर बच्चों, मैं ऋषभ पांडे आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एग्लो एड्यूकोर पर। तो जो आज का हमारा टॉपिक है क्लास 10th यूपी और सीबीएसई बोर्ड आप दोनों कर सकते हो, मैथ एनसीईआरटी लेवल का है। एक्सरसाइज 8.3 जो कि ट्रिग्नोमेट्री का टॉपिक है बच्चों, त्रिकोणमिति के बारे में। तो प्रश्नावली 8.3 का हम आज पहले प्रश्न इसके डिस्कस करेंगे, यानी पहला प्रश्न क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से सभी प्रश्नों को हल करेंगे और देखेंगे प्रश्न को कैसे हल करते हैं। तो वीडियो को देखने से पहले सबसे पहले लाइक करिएगा, शेयर करिए और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिए। चलिए पहले प्रश्न का पहला खंड देखते हैं। प्रश्न में आपका कहा गया है निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। तो बच्चों इस प्रश्न को हल करने से पहले आपको कुछ फार्मूले हैं जो बेसिक से सूत्र आपकी किताब में एनसीईआरटी पैटर्न में पीछे दिए हुए हैं, आप उनको याद रखिएगा। जैसे जैसे प्रश्न में बताता चलूंगा आपको, वैसे वैसे मैं आपको उसका फार्मूला भी वहां लिखता चलूंगा। तो चलिए बच्चों देखते हैं पहला प्रश्न और पहले प्रश्न का हल। तो यहां पर साइन 18 को हम लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 72 यानी 90 माइनस 72 अपान कॉस 72। देखो हम क्या कर रहे हैं कि यहां पे cos 72 है ना, तो ऊपर भी 72 कैसे आएगा। अगर आप फार्मूला पीछे देखे होंगे, मैं फार्मूला भी लिखता हूं। तो साइन 90 माइनस 72, 90 में से अगर 72 घटाने, 90 अंश में से आप 72 अंश घटाते हो, 18 अंश मिलेगा ना, मिलेगा नहीं। 90 में से 72 घटाया तो 18 आ गया। हाँ सर आता है। और यहां पर फिर हम क्या लिखते हैं, देखो जादू, साइन 90 माइनस 72 इज इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा यहां पर cos 72 अपान cos 72, दोनों हो जाएगा कैंसिल, इज इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा 1। ये आंसर हो गया, इसका मान क्या। अब आपके दिमाग में यह भी प्रश्न उठा होगा कि सर ने साइन 90 माइनस 72 का मान डायरेक्ट cos 72 कैसे रख दिया। यही फार्मूला है, यही आपको याद रखना है। क्या याद रखना है, चूंकि आप यहां पर देखो मैं ब्रैकेट में फार्मूला लिख दे रहा हूं बच्चों, साइन 90 माइनस ए क्या होता है, साइन 90 माइनस ए। किसी किसी किताब में ए के स्थान पर थीटा भी दे दिया है, तो आप थीटा भी याद कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। साइन 90 माइनस ए बराबर होता है क्या, कॉस ए होता है। लिख दिया ना, साइन 90 माइनस ए बराबर क्या होता है, कॉस ए होता है। यहां पे क्या है 90 माइनस 72 यानी 90 माइनस 72, 90 माइनस 72, तो ए के स्थान पे क्या था 72 यानी 72 था, तो कॉस ए किया तो कॉस 72 अंश हो गया। ए के स्थान कितना आया 72, कॉस 72 से कॉस 72 कैंसिल आउट हो गया और आपका उत्तर क्या आ गया, यानी आंसर क्या आ गया, 1 आ गया, 1 आ गया। समझ में आया, ठीक है ना। फार्मूला सिर्फ यूज किया है। अच्छा ये तो एक पहला तरीका, इसको आप दूसरे तरीके से भी हल कर सकते हो। चलिए मैं इसको बताता हूं, सेकंड वे आप इसको कैसे हल कर सकते हो, समझिएगा प्रश्न को। ठीक है, हम इसे लिखते हैं क्या, साइन 18 अंश यानी साइन 18 डिग्री अपान, ठीक है, ये हम नीचे वाले को बदलते हैं, ऊपर वाले को ऐसे ही रहने देते हैं। cos 72 को हम क्या लिख सकते हैं, cos 90 माइनस आप क्या लिखोगे 18, यानी 90 में से यदि हम 18 को घटा दें, 90 डिग्री में से अगर 18 डिग्री को घटाते हैं तो क्या आएगा 72 आएगा। ठीक है, और यहां पर बराबर क्या हो जाएगा, साइन 18 डिग्री बटे क्या हो जाएगा, साइन 18 डिग्री हो जाएगा। अब बच्चों फिर आपने सोचा सर साइन 18 कहां से आया, cos 90 माइनस 18 था, तो इसका भी फार्मूला होता है क्या, चूंकि आप ब्रैकेट में यहां लिखो, एग्जामिनर को जितने अच्छे से समझाओगे नंबर उतना अच्छा देगा आपको। ठीक है, चलिए तो चूंकि क्या होता है cos 90 माइनस ए बराबर साइन ए होता है, cos 90 माइनस ए बराबर क्या होता है आपके पास साइन ए होता है, इसलिए यहां पर cos 90 माइनस 18 था, एक के स्थान पर 18, साइन 18 हो गया, कट गया, बराबर क्या आ गया, 1 आ गया। दोनों मेथड से आंसर आपका वही आएगा, चाहे आप ऊपर वाले को बदल दो चाहे नीचे वाले को बदल दो। दिस वन इज फर्स्ट टाइप, ये आपका क्या है, पहला तरीका है हल करने का, फर्स्ट टाइप, और दिस वन इज सेकंड टाइप। आप चाहे जिससे हल कर सकते हो बेटा, दोनों मेथड आप यूज कर सकते हो, डरने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, मैथ इज ए वेरी इजी सब्जेक्ट, अगर समझ में आ गया तो। ठीक है, समझ में आया। चलिए अब इसके बाद पहले प्रश्न का हम आपको दूसरा खंड समझाने का प्रयत्न करते हैं। पहले प्रश्न के दूसरे खंड को कैसे करेंगे, जनरल सा आपको फार्मूला सिर्फ याद रखना है, साइन 90 माइनस ए बराबर कॉस ए, कॉस 90 माइनस ए बराबर साइन ए, कॉसेक 90 माइनस ए बराबर सेक ए, सेक 90 माइनस ए बराबर कॉसेक ए, और टेन 90 माइनस ए बराबर कॉट ए होता है, कॉट 90 माइनस ए बराबर टेन ए। तो ये फार्मूले जो आपके पास 6 दिए, किताब में आप पीछे जाओगे तो दिया है आपके एनसीईआरटी में, तो आप वहां से याद कर लीजिएगा। चलिए इस प्रश्न को इरेज करते हैं, हमें
मैं आशा करता हूं कि आपको यह प्रश्न समझ में आया होगा। तो चलिए इसको इरेज करते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। तो चलिए बच्चों, हम पहले प्रश्न का दूसरा खंड देखते हैं। दूसरे खंड में क्या कहा है? कह रहा है दूसरे खंड में कि tan 26 अंश बटे काट 64 अंश। tan 26 अंश, ठीक है, tan 26 डिग्री बटे यानी अपॉन कॉट 64 डिग्री, यानी tan 26 अंश बटे काट 64 अंश। तो चलिए इसको हल करते हैं। बहुत ही सरल है, जैसे हमने उसको हल किया तो वैसे इसको भी हल करना है। आप लिखोगे क्या? tan 90 यानी 90 माइनस tan 90 में से कितना घटाओगे तो आपके पास 26 आएगा, यानी 26 आएगा। सर 64, 64 घटा देंगे 90 में से, आ गया। वेरी गुड। tan 90 माइनस 64 अपॉन कॉट 64। यहां पर नीचे क्या लिखेंगे? दिस इज इक्वल टू, दिस वन इज इक्वल टू क्या? यहां पर आपके पास क्या हो जाएगा? कॉट 64 अपॉन कॉट 64। दिस वन कॉट 64 से कॉट 64 कैंसिल आउट इज इक्वल टू क्या? 1 आंसर। परीक्षा में आप इसको ऐसे, जैसे हमने कट करके दिखाया था, आप कट मत करिएगा, इसको काटना। वहां पर एग्जामिनर कुछ ऐसे होते हैं जो समझ लेते हैं कि बच्चे ने गलत कर दिया है, मतलब आगे कहीं सही लिखा होगा। ठीक है, तो कॉट 64 अपॉन कॉट 64 दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, मतलब दिस वन ऐसे क्या आ गया? इक्वल टू 1 आ गया। ठीक है, अच्छा, तो यहां पे फार्मूला क्या यूज किया बच्चों? ध्यान दीजिएगा। आप यहां लिखेंगे चूंकि tan 90 माइनस ए बराबर कॉट ए, यानी tan 90 माइनस ए इक्वल टू कॉट ए हमारे पास क्या होता है? फार्मूला होता है। सर ने उसी फार्मूले का यूज किया। ए के स्थान पे 64 था तो कॉट 64 कर दिया, अपन कॉट 64 कैंसिल आउट इक्वल टू 1 आंसर। ठीक है, चलिए दूसरा खंड हो गया पहले प्रश्न का। अब हम देखते हैं पहले ही प्रश्न का तीसरा खंड। बहुत ही सरल सरल प्रश्न है। अगर आपको समझ में आ रहा है तो लग रहा क्या मैथ है ना, क्या आसानी के साथ सर सवाल को हल कर रहे हैं और कितने अच्छे से समझ में आ रहा है। चलिए देखते रहिए बच्चों, सभी प्रश्न समझ में आ जाएंगे। मैथ में आपको बहुत ही अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं, बस आप मैथ को रेगुलर पढ़ते रहिए, ध्यान देते रहिए। तो चलिए तीसरा खंड देखते हैं। करा cos 48 डिग्री यानी cos 48 अंश माइनस sin 42 अंश। cos 48 अंश माइनस sin 42 अंश, 48 अंश माइनस sin 42 अंश। ठीक है ना बच्चों, अभी मैंने यहां पर ऊपर वाले को बदला था। ठीक है, आज की बार आगे इसको नहीं बदल के मैं इसको बदल देता हूं। ठीक है, या तो आप इसी को बदल दीजिए क्योंकि साइन वाला तो आपने यूज किया है, साइन के मान को आपने बदल कर देखा है। ठीक है ना, तो हम करते क्या है? कास को बदल देते हैं। क्या करेंगे सर? कास को कैसे बदलेंगे आप? तो कास 90 में से कितना घटाओगे तो 48 आएगा। 90 में से हम क्या सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 48 आ जाएगा। 90 में से 42 सर, 90 डिग्री माइनस 42 डिग्री। काश 90 डिग्री माइनस 42 डिग्री, माइनस साइन को वैसे ही रहने दो क्योंकि हमें पता है अभी काश जो बदलेगा ना अपना ग्रीड की तरह रंग बदल देगा, काश हो जाएगा किसमें बदलकर? साइन में आ जाएगा। चलिए बच्चों, तो काश 90 माइनस ए बराबर साइन होता है साइन ए यानी साइन 42 डिग्री यानी साइन 42 अंश माइनस साइन 42 डिग्री, तो दोनों का मान क्या हो जाएगा? इक्वल टू 0 आ जाएगा। ठीक है, चूंकि आप यहां पर क्या लिखोगे? यहां पे ऐसे फिर ब्रैकेट बनाओ, लिखो चूंकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं? cos 90 माइनस ए बराबर साइन ए। ठीक है, cos 90 माइनस ए बराबर साइन ए। क्लियर है? तो ये हो गया तीसरा खंड। सर बड़ा जल्दी सर खत्म हो गया, सवाल खत्म। चलिए बहुत अच्छी बात है, चौथा खंड भी देख लेते हैं सर। पहला प्रश्न ही पूरा खत्म, फिनिश। चौथा खंड है cosec 31 अंश माइनस sec 59 अंश। cosec 31 अंश माइनस सेक 59 अंश यानी cosec 31 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री। ठीक है, चलिए बच्चों यह भी प्रश्न देखो दो स्टेप में। यहां पे आप अभी मैंने पहले वाले को चेंज किया, अब दूसरे वाले को चेंज करते हैं, इसको बदलते हैं, इसका रंग गिरगिट तरफ बदल देते हैं। cosec 31 डिग्री लिखिए आप यहां पे, माइनस आप लिखिए सेक 90 में से कितना घटाएंगे बच्चों? तो 59 आएगा यानी 59 अंश आएगा। 90 में से आप कितना घटाओगे तो 59 डिग्री आएगा। तो हम यहां लिखेंगे 90 डिग्री माइनस 31 डिग्री, यानी 90 माइनस 31 कर देंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा? 59 यानी 59 डिग्री आएगा। तो चलिए यहां पे आप लिख दीजिएगा चूंकि सेक 90 माइनस ए, मैं सारे फार्मूले लिख दो रहा बच्चों, आप ध्यान दीजिएगा, बराबर cosec a होता है। क्या होता है? sec 90 माइनस ए बराबर cosec a, यानी आपके पास यहां पर आएगा cosec 31 माइनस cosec 31
दोनों को घटाओगे इक्वल टू मान कितना आया 0 आ गया आंसर, यानी इसका भी आंसर 0, दिस वन इज योर आंसर एंड दिस वन इज आल्सो योर आंसर। ये 1 0 0। तो 8.3 का जो प्रश्न हमने पहला प्रश्न बताया, पहले प्रश्न का आपको हमने 4 खंड बताए और चारों को बहुत ही आसानी के साथ समझाने का प्रयत्न किया है। तो बच्चों इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, पूरी तरह से तहलका मचा दीजिए। थैंक यू सो मच।